Hello dear students, welcome to my YouTube channel DSK Study Material. Today we will discuss an important topic of real analysis named limit. ओके सो हम लिमिट यानी फंक्शन की सीमा, फलन की सीमा, इसके बारे में हम आज लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे, थ्योरेटिकली ओके और न्यूमेरिकली दोनों तरह से देखेंगे कि लिमिट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी फंक्शन हमें जो दे रखा है वन वेरिएबल का या फिर टू वेरिएबल का, उसकी लिमिट हम कैसे चेक करते हैं। ये हमारे बीएससी और एमएससी के जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं या फिर आईआईटी जैम हैं, उन सभी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो आप लोग देखिए इसको। लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू चेक लिमिट x टेंस टू 1 2 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1। इसमें हमें ये वैल्यू चेक करनी है। तो लिमिट चेक करने का जो तरीका है वो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम कॉची की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज करें या फिर हम एलएचएल और आरएचएल चेक करें, और एलएचएल और आरएचएल दोनों इक्वल आए तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एलएचएल का मतलब होता है हमारा उस फंक्शन के लिए जिस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड में लिमिट, और आरएचएल का मतलब उस पॉइंट के राइट हैंड पे लिमिट। तो देखिए एलएचएल होता है हमारा, हम इस फंक्शन में x की जगह पे जो हमारा x इक्वल टू 1 दे रखा है, x टेंस टू 1, इसमें 1 की जगह 1 माइनस एच रखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, हम h जो होता है, जो नया क्वांटिटी हम ले रहे हैं इसमें h स्मॉल नंबर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर लेते हैं। सो लिमिट h टेंस टू 0 2 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 2 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1 अपॉन h। अब h हमारा 0 के पास है, और अब हम इससे जब h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0। इसी तरह से हम RHL फाइंड करेंगे। RHL फाइंड करते समय इस फंक्शन में x की जगह पे 1 प्लस एच पुट कर देंगे, बिकॉज पॉइंट हमें क्या दे रखा है 1। तो h टेंस टू 0 लिमिट 2 की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 फिर से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 1 अपॉन एच प्लस में, और 2 की पावर 1 अपॉन एच में जब हम अपन h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है और जो कि इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंस LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, हमने इस क्वेश्चन में देखा कि उस पॉइंट पे यानी x इक्वल टू 1 के लेफ्ट और राइट हैंड पे जो लिमिट है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रही, यानी कि जो लिमिट है वो यूनिक नहीं आ रही, दोनों डिफरेंट आ रही हैं। इसका मतलब लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 2 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से इस लिमिट का जो है एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ये सीमा विद्यमान नहीं होगी। चलिए इसी तरह से इसी कंसेप्ट पे एक और सवाल करते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमें L फाइंड आउट करना है। L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 1 अपॉन x, यानी कि फंक्शन है हमारे पास साइन ऑफ 1 अपॉन x, और उसकी हमें जो लिमिट है वो चेक करनी है x टेंस टू 0 पे। वही तरीका LHL हम इसमें निकालेंगे। LHL निकालने के लिए लिमिट s टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। ओके, इसमें हमें पॉइंट दे रखा है 0, 0 में हमने जब LHL निकालेंगे तो 0 की जगह 0 माइनस एच, इसी तरह से RHL निकालेंगे तो 0 प्लस एच। तो हमने इसमें 0 की जगह 0 माइनस एच रख दिया है, x की जगह सॉरी। तो लिमिट s टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस 1 अपॉन एच हमारे पास ये आ गया, क्योंकि h हमारा पॉजिटिव होता है इसलिए ये माइनस 1 अपॉन एच आएगा। अब जब हम इसमें h 0 पुट करेंगे तो ये आएगा लगभग साइन माइनस इन्फिनिटी। तो साइन माइनस इन्फिनिटी हम वैसे तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट हमें इतना ज़रूर पता है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी, बट हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये एक अनडिटरमाइंड वैल्यू है। तो साइन ऑफ -1 अपॉन एच जब h इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे तो ये एक अनडिटरमाइंड वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब LHL इज़ अनडिटरमाइंड, हैंस L डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम LHL और RHL, अब RHL तो हम इसमें चेक ही नहीं करेंगे बिकॉज LHL ही इसमें अनडिटरमाइंड आ गया है, इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमने ये दोनों क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कंसेप्ट था कि ये जो है इसमें दोनों लिमिट हैं LHL और RHL, वो दोनों इक्वल नहीं थी तो भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें हमने देखा कि LHL खुद ही एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए पूरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास फंक्शन है लिमिट x टेंस टू 0 मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x। इसमें हम LHL निकालेंगे। पॉइंट हमें देखा है 0 पे चेक करनी है लिमिट, तो 0 के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे दोनों पे लिमिट हम चेक करेंगे। सो LHL इसमें आएगी लिमिट h टेंस टू 0 मॉड्यूलस ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, यानी कि x की जगह हमने 0 माइनस एच पुट कर दिया। इसको हम चेक करेंगे। अब 0 माइनस एच, वैसे तो माइनस एच होता है, लेकिन माइनस एच आपकी नेगेटिव क्वांटिटी है और उस पर हम मॉड लगाएंगे तो आएगा आपका प्लस का एच। तो ऊपर आ गया प्लस एच और नीचे आ गया माइनस एच, दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आ गया -1। इसी तरह से जब हम RHL निकालेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0 मॉड्यूलस ऑफ 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। अब h आपका ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो हमने देखा यहाँ पे LHL इक्वल टू -1, RHL इक्वल टू 1। तो जब LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारी जो फंक्शन की लिमिट है वो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है L, यानी L हमें फाइंड करना है। फंक्शन हमें दे रखा है e⁻1 अपॉन x माइनस 1 और अपॉन e⁻1 अपॉन x प्लस 1। तो ये भी सिंपल फंक्शन है, यही RHL और LHL का तरीका है। आप इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लो और इसको आप कॉपी में भी नोट कर सकते हो। फंक्शन मैं बोल देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e⁻1 अपॉन x प्लस 1। इसमें देखिए, चलिए मैं हम बता ही देता हूँ। यहाँ पे LHL जब हम निकालेंगे तो x टेंस टू 0 पे हम 0 माइनस एच पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 e⁻1 अपॉन 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच, तो e⁻−1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e⁻−1 अपॉन h प्लस 1। तो हमारे पास जब हम इसमें h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो आएगा e⁻∞ -1 अपॉन e⁻∞ प्लस 1। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, e⁻∞ क्या होता है 0 -1 अपॉन ये भी 0 प्लस 1, तो ओवरऑल हमारे पास आ गया -1। इसी तरह से RHL जब हम निकालेंगे तो RHL में हमारे पास आएगा, हमें 0 की जगह 0 प्लस एच पुट करना है, तो ये आ गया e⁻1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e⁻1 अपॉन h प्लस 1 इक्वल टू e⁻∞। अब देखो यहाँ पे प्लस है और 1 अपॉन h है, तो इसका मतलब प्लस का इन्फिनिटी आएगा, e⁻∞ -1 अपॉन e⁻∞ प्लस 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करने के लिए मैंने इसमें से e⁻∞ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यानी कि e⁻∞ आप इसमें से कॉमन ले लो ऊपर और नीचे से, तो क्या आएगा देखो, मैंने यहाँ पे e⁻∞ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम e⁻∞ को अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट में तो क्या आएगा, e⁻∞ और e⁻∞ ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1 माइनस e⁻∞ और e⁻∞ क्या होता है 0, तो ऊपर बनेगा 1 माइनस 0, नीचे बनेगा 1 प्लस 0, कैंसिल आउट होकर ये बन जाएगा 1। चेक करना आप लोग भी इसको कॉपी में एक बार प्रैक्टिस करके, ये सब सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा इसमें प्लस का 1, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट थी हमारे पास -1। तो दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है सिंस LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, ओके, शो दैट लिमिट x टेंस टू 0 x² इंटू साइन 1 अपॉन x इक्वल टू 0। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास जब हम लिमिट चेक करते हैं तो दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि हमें वो लिमिट खुद दे दे और उसको प्रूफ करवाए, या फिर दूसरा हमसे लिमिट पूछे और उसमें चेक करवाए कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने ऊपर जो 4 सवाल किए हैं वो सारे ऐसे थे जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमें इसमें प्रूफ करना था। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो उसमें हम क्लियर सी बात है बता देंगे, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से या तो दोनों ही इक्वल नहीं होंगी, या फिर उन दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों डिफाइंड नहीं होंगी। लेकिन जब हमसे ये प्रूफ करवाए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू भी उसने प्रूफ करवानी है हमसे कि भाई इसकी वैल्यू है वो 0 आएगी, इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन जो होती है वो हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए किस तरह से, और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आपको सभी को आनी चाहिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) और उस फंक्शन की x टेंस टू a पर लिमिट L दे रखी है। यहाँ पे हमारे पास देखो
ए इक्वल टू ज़ीरो यानी एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, एल यानी जो लिमिट है वो प्रूफ करवा रहा है जीरो, और एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स। तो किसी फंक्शन के लिए लिमिट का डेफिनेशन क्या होती है कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस ए मॉड्यूलस में लेस देन डेल्टा। ओके, ये हमारी लिमिट की कंडीशन होती है, कॉची की डेफिनेशन है ये। तो यही हम करेंगे। हमें इसमें क्या करना है कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल चेक करेंगे और उसको कैसे भी करके हम लेस देन एप्सिलॉन लेके आएंगे, और साथ में कंडीशन क्या लगाएंगे, व्हेन मॉड्यूलस एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा। तो देखिए, सिंस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, अब हमें इसमें देखो एफ एक्स ये रहा एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स, लिमिट जो प्रूफ करनी है वो है ज़ीरो, तो ज़ीरो हमने यहाँ पे लिख दिया, और ए जो है हमारा पॉइंट है, ये जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, तो यानी कि ए इक्वल टू ज़ीरो। सो मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल ये हम चेक करेंगे, तो एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स माइनस ज़ीरो, जीरो तो कुछ काम कर रहा नहीं, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट साइन वन अपॉन एक्स, ये मल्टीप्लाई में है, दोनों पे मॉड्यूलस हमने अलग कर दिया, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू मॉड्यूलस ऑफ साइन वन अपॉन एक्स। अब मैं इसमें जो है ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि हम जानते हैं कि साइन जो होता है, साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है। सो मॉड्यूलस ऑफ साइन वन अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 1 से तो हमेशा ये छोटा ही होगा। तो मैंने साइन वन अपॉन एक्स की जगह इससे बड़ी वैल्यू रख दी 1, तो आइडेंटिटी हमारे पास आ गई लेस देन इक्वल टू, यानी कि राइट हैंड साइड बड़ी आ गई। सो दिस वैल्यू लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1, यहाँ मैंने इक्वल टू लिख दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेप में ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, तो हमने यहाँ से देखा कि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ तक हम पहुँच गए। हमें लाना है मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए था यहाँ पे। तो एप्सिलॉन लाने के लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, देखो हम जब लिमिट चेक करते हैं तो हम एक कंडीशन और लेते हैं, क्या लेते हैं कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा। तो हमने मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा यहाँ पे ले लिया है, और ए की जगह हमें क्या देखा है ज़ीरो, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई इनइक्वलिटी। तो फर्स्ट और सेकंड इनइक्वलिटी आ गई। अब मैं क्या करूँगा, हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास डेल्टा है वो भी एक स्मॉल क्वांटिटी होती है लेकिन पॉजिटिव है। तो आप ये चीज़ देखिए, जब डेल्टा हमारा जीरो के आसपास रहेगा और मॉड्यूलस ऑफ एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक पॉजिटिव नंबर आपका डेल्टा से छोटा है, और वो पॉजिटिव नंबर हमारा 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो भी वो आपका उससे छोटा होगा। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो जब 1 और 2 को हम लोग एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज लिख देता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा मॉड एक्स से छोटा होगा, कब होगा, लेकिन व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो। ओके, ये हमें लिमिट निकालनी है इसमें। तो एक्स टेंड्स टू हमें जीरो दे रखा है वैसे भी, या फिर आप डेल्टा से देख सकते हो कि डेल्टा भी है एक स्मॉल क्वांटिटी है। तो जब हमारा एक्स 0 से 1 के बीच में रहेगा तो उसका जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स से भी छोटा रहेगा, और मॉड एक्स की जगह हम यहाँ पे इससे बड़ी क्वांटिटी इक्वेशन नंबर 2 से रख सकते हैं लेस देन डेल्टा। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे लेस देन डेल्टा फ्रॉम 2। ओके, तो फाइनली क्या आ गया, हमें लाना है एप्सिलॉन। तो अब यदि मैं एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों को इक्वल मान लूँ तो हम एक नई कंडीशन लगाएंगे, नाउ लेट एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा। तो ये एप्सिलॉन और डेल्टा हम अपनी मर्जी से इसमें रख सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज़ ये होती हैं और पॉजिटिव होती हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा रखने पे हमारे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन डेल्टा। और यही हमारी कॉची की लिमिट की डेफिनेशन होती है। इस पूरी डेफिनेशन को हम यदि लिमिट फॉर्म में लिखे तो इसका मतलब होता है हैंस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये पॉइंट हमें दे रखा था एफ एक्स इक्वल टू एल। इस डेफिनेशन को आप वैसे भी समझ सकते हो कि कोई नंबर है एफ एक्स और दूसरा नंबर है एल, तो एफ एक्स और एल के बीच का जो डिफरेंस है मॉड्यूलस में वो हर बार एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, और एप्सिलॉन आर्बिट्री नंबर है, चाहे जितना छोटा आप इसको ले सकते हो। तो बार बार ये जो डिफरेंस है वो छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे जब लिमिट लगेगी। तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू एल। ओके, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, हैंस प्रूव्ड। यही हमें इसमें प्रूफ करना था कि इस फंक्शन की जो है लिमिट वो ज़ीरो होगी।
अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फाइंड द लिमिट इफ़ इट एग्जिस्ट। हमें चेक करना है कि जो लिमिट है वो चेक करनी है, यदि एग्जिस्ट करती है तो वैल्यू निकालिए, अदरवाइज नहीं। लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो पे हमें चेक करनी है और उसमें फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 1। 1 कब दे रखी है, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि जब आप इस x को ग्रेटर देन 1 लोगे तब तो एफ एक्स हमें 1 लेना है, और जब x को लेस देन इक्वल टू 1 लोगे तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी -1। ओके, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए इसको हम चेक करेंगे LHL और RHL वाले तरीके से। तो LHL निकालने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, LHL के लिए हम यहाँ पे जीरो की जगह 0 माइनस एच पुट करेंगे। सो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ 0 माइनस एच। ओके, अब एफ ऑफ 0 माइनस एच, इसमें आप देखो 0 माइनस एच हमारा 0 से छोटा है, 0 से छोटा है इसका मतलब वो 1 से भी छोटा होगा, और 1 से छोटा होते ही फंक्शन की वैल्यू हमें क्या लेनी है, -1। तो हमने यहाँ पे -1 ले लिया। इसी तरह से RHL जब हम निकालेंगे इसमें, तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच, अभी भी आप देखो h हमारा वैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव हम लेके चलते हैं, लेकिन h जो है वो टेंस टू जीरो यानी बहुत छोटा नंबर है, यानी कि जीरो में आप छोटा सा नंबर h जोड़ोगे तो भी वो जीरो के आसपास ही रहेगा, और जीरो के आसपास रहेगा, लेकिन वो 1 से तो छोटा ही है। तो फिर से इसकी वैल्यू आएगी हमारी एफ एक्स की -1। यहाँ से हम देख सकते हैं। तो LHL और RHL दोनों हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ गए। तो LHL बराबर RHL, दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स, ये जो हमें फाइंड आउट करना था इसकी वैल्यू इन दोनों लिमिट के इक्वल आएगी, यानी कि -1। तो ये दोनों यूनिक लिमिट आई हैं, दोनों सेम आई हैं, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एफ एक्स हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस एक्स, वेयर दिस सिंबल इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप सभी जानते ही हो कि इस फंक्शन में जो अंदर वाली वैल्यू है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर y, तो यदि y की वैल्यू आप कुछ भी रखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आंसर आता है वो y से लेस देन इक्वल टू आता है, कभी भी y से बड़ी वैल्यू इसकी नहीं आती। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे और पॉइंट हमें रखा है 0। सो LHL निकालने के लिए लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो इस फंक्शन में x की जगह 0 माइनस एच पुट करेंगे। सो हमने पुट किया यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस 0 माइनस एच। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच हमारा जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो 1 से बड़ा है, लेकिन 1 से ये थोड़ा सा ही बड़ा है, क्योंकि h जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उस वो निकालेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1। ओके, ये सभी आप लोग जानते ही हो, 11th-12th क्लास की चीज़ें हैं ये। इसी तरह से RHL जब हम निकालेंगे तो RHL हमारे पास आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ 0 प्लस एच। इसमें हम x की जगह 0 प्लस एच पुट कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 0 प्लस एच। तो ये हमारे पास आ गया अंदर लिमिट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस एच। अब देखो 1 में से आप कुछ क्वांटिटी घटा रहे हो, लेकिन बहुत कम घटा रहे हो, इसका मतलब ये 1 से तो छोटा है लेकिन 1 से ज़्यादा छोटा नहीं है, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। और 0 और 1 के बीच में यदि हम कोई नंबर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो आंसर आता है उसका 0। तो हमने यहाँ पे देखा LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, ये भी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शो दैट इफ़ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू l, देन लिमिट x टेंस टू a मॉड एफ एक्स इक्वल टू मॉड l। हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि यदि किसी फंक्शन की एफ एक्स की किसी पॉइंट a पर लिमिट l है, तो उस फंक्शन पे यदि हम मॉड लगा दें और उसी पॉइंट पे लिमिट निकालें तो वो मॉड l आएगी। तो यानी कि फंक्शन पे मॉड लगाने पे लिमिट पे भी मॉड लग जाता है, ये हमें प्रूफ करना है इसमें। तो इस क्वेश्चन को हम एज ए थ्योरम भी काम में ले सकते हैं। इसका प्रूफ देखिए, सिंस एफ एक्स की जो लिमिट है, यानी कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू l, ये हमें गिवन है। तो लिमिट की डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे। लिमिट का मतलब होता है फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ओके, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस a लेस देन डेल्टा।
इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ये कहाँ से आई, क्योंकि ये कॉची की लिमिट की डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा की, वो हमने यूज कर ली। ये तो हमें दे रखा है। अब हमें प्रूफ करना है कि मॉड एफ एक्स की लिमिट मॉड एल आएगी। अब इसको हम एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, कंसेप्ट ये है कि जिस फंक्शन की हमें लिमिट चेक करनी है उस फंक्शन का हम उस लिमिट से डिफरेंस निकालते हैं मॉड लेके, और वो डिफरेंस फाइनली जाके यदि एप्सिलॉन से छोटा आ जाता है तो वो दोनों तो वो उसकी लिमिट होगी। तो हम ये चेक करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास फंक्शन क्या है, मॉड एफ एक्स। इस मॉड एफ एक्स की लिमिट हमें क्या निकालनी है, मॉड एल। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया और पूरे इस पे मॉड्यूलस लगा दिया। अब इस डिफरेंस को हम लोग चेक करेंगे। अब आप देखो, ये पूरे नंबर पे हमने, जैसे a माइनस बी है, a माइनस बी पे यदि मैं मॉड लगा रहा हूँ और अंदर भी मॉड लगा हुआ है, तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी, यदि अंदर वाले मॉड को हम हटा दें तो अंदर ये हमारा राइट हैंड साइड जो है वो बड़ा हो जाएगा। ये आप रफ में चेक करके देखना। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है। यदि मैं इन दोनों पे से मॉड हटा दूंगा अंदर वाले नंबर्स पे से, तो ये राइट हैंड साइड बड़ी हो जाएगी। अब मॉड एफ एक्स माइनस एल, ये तो हमें पहले से क्या दे रखा है, लेस देन एप्सिलॉन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इस राइट हैंड साइड की जगह मैंने लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। और कंडीशन क्या है, व्हेन x माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा, ये तो साथ में चल ही रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मॉड एफ एक्स और मॉड एल, इन दोनों का जो मॉड्यूलस में डिफरेंस है वो भी हमारा एप्सिलॉन से छोटा आ गया। इसका मतलब मॉड एफ एक्स की जो लिमिट है वो क्या है, मॉड एल। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिमिट x टेंस टू a मॉड एफ एक्स इक्वल टू मॉड एल, हेंस प्रूव्ड। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था। अब इसी क्वेश्चन में हमें ये भी प्रूव करना है कि इसका ये पार्ट तो ठीक है, बट इसका कन्वर्ट पार्ट ट्रू हो, सही हो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं। कहने का मतलब कि हमने अभी इस पार्ट में क्या प्रूव किया था कि एफ एक्स की लिमिट एल है तो मॉड एफ एक्स की लिमिट मॉड एल होगी। लेकिन कन्वर्सली हम कहें कि मॉड एफ एक्स की लिमिट मॉड एल है तो एफ एक्स की लिमिट एल होगी, ये कन्वर्स सही होना ज़रूरी नहीं है। तो व्हाट इट्स कन्वर्ट पार्ट नीड नॉट टू बी ट्रू। इसको हम कैसे देखेंगे, एक एग्जांपल इसका लेके देखते हैं। हम एक फंक्शन अपने मन से ऐसे ही ले लेते हैं जिसमें हमें जो पॉइंट है वो है x इक्वल टू ए। इस x इक्वल टू ए पे हम लिमिट निकालेंगे। तो मैंने इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया कि x लेस देन ए पे तो इसकी वैल्यू आ रही है -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू ए पे इसकी वैल्यू आ रही है +1। अब देन एट पॉइंट x इक्वल टू ए, इस पॉइंट पे यदि हम एफ एक्स के लिए लिमिट चेक करें तो क्या आएगी, एल एच एल आएगी हमारी। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x की जगह हमने रख दिया इसमें a माइनस एच, सॉरी ओके। तो x की जगह a पुट कर दिया यानी a माइनस एच आ गया। और f ऑफ a माइनस एच यानी जब x हमारा a से छोटा है तो हमें f(x) क्या लेना है, -1। ये हमने डेफिनेशन इसमें यूज कर ली। तो f(x) हमारा आ गया -1। इसी तरह से जब आप RHL यूज करोगे तो लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल टू ये +1 आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि LHL और RHL तो दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो f(x) की x इक्वल टू a पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने लिख दिया लिमिट x टेंस टू f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम ये इस पार्ट में प्रूफ करना चाहते हैं कि मॉड्यूलस वाली लिमिट एग्जिस्ट करे तो ज़रूरी नहीं उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करे। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो f(x) है इसको हम नॉर्मली लेके चलें तो x टेंस टू a पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन यदि हम इस फंक्शन का मॉड कर लें, मॉड्यूलस कर लें, तो मॉड्यूलस f(x) करेंगे तो देखो आप, ये जो दोनों -1 और +1 है दोनों प्लस हो जाएंगे। ओके, मॉड्यूलस प्लस आता है हमेशा, चाहे वो आपका x a से बड़ा हो चाहे x a से छोटा हो। तो यदि मैं इस फंक्शन का ही मॉड कर दूं तो आप देख सकते हैं क्लियरली, जब हम इसमें LHL और RHL दोनों निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो दोनों ही इक्वल आएंगे। और वो किसके इक्वल आएंगे, 1 के इक्वल। इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ f(x) की लिमिट तो क्या आएगी, हमेशा 1। और वैसे भी आप देख सकते हो ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट वो फंक्शन खुद ही होता है, उसकी जो वैल्यू होती है। सो इस फंक्शन की लिमिट आ गई हमारे पास 1। तो हमने यहाँ पे देखा कि मॉड्यूलस f(x) की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन f(x) की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट प्रूफ होना ज़रूरी नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, और ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इफ़ x टेंस टू a f(x) इक्वल टू l
ओके, हमें ये दे रखा है कि कोई फंक्शन है जिसकी x टेंस टू a पे लिमिट है l, और लिमिट हमें इसकी वैल्यू भी दे रखी है जो पॉजिटिव। देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है कि यदि इस फंक्शन का यदि हम लॉग ले लें, लिमिट x टेंस टू a log f(x), तो लिमिट पे भी लॉग लग जाता है। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। ओके, ये प्रूफ करने, या फिर लॉग इसने बाहर ले लिया और एल की वैल्यू रख दी, एल की जगह क्या लिख दिया, लिमिट x टेंस टू f(x). तो हमें क्या प्रूफ करना है कि किसी फंक्शन की लिमिट l है तो उस फंक्शन पे लॉग लगाने पे लिमिट पे भी लॉग लग जाता है, लेकिन कब, जब l ग्रेटर देन 0 हो। करते हैं प्रूफ इसको। सो देखिए, सिंस x टेंस टू a पे लिमिट है f(x) इक्वल टू l, ये हमें दे रखा है, तो हमने एप्सिलॉन डेल्टा अपनी डेफिनेशन यूज़ कर ली। तो इसका मतलब फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod f(x minus a) लेस देन एप्सिलॉन व्हेन mod f(x minus a) इज लेस देन डेल्टा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये तो हमने कौन सी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इसमें यूज़ कर ली। अब थोड़ा सा हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और क्या करेंगे कि ये जो है mod f(x minus l) इज़ लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ f(x), यदि हम ये मॉडुलस ओपन करें तो आएगा f(x) जो है वो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन इन दोनों के बीच में रहेगा। ओके, ये सिंपल सा मॉडुलस है, इसको अपन ओपन करेंगे तो l हमारा दोनों तरफ चला जाएगा, तो एक तो आएगा l माइनस एप्सिलॉन और दूसरा l प्लस एप्सिलॉन। अब इस मैंने इस पूरी आइडेंटिटी में लॉग ले लिया, तो log l माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन log f(x) इज़ लेस देन log l प्लस एप्सिलॉन। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इन दोनों को मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब इस लॉग में हम क्या करेंगे, लॉग l माइनस एप्सिलॉन तो पहले से था, मैंने दोनों में इनमें ऊपर और नीचे l से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच वाली टर्म में हमने एज इट इज रखा, ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी हमने l से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो लॉग l प्लस एप्सिलॉन था और l इंटू l, ये ऊपर भी l से और नीचे भी l से। अब देखो इसको हल्का सा सॉल्व करते हैं हम लोग। सो लॉग l माइनस एप्सिलॉन अपॉन l, ओके, और ये हमारे पास है प्लस लॉग l, क्योंकि लॉग है हमारे पास, लॉग मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेस देन लॉग f(x) लेस देन, इसी तरह से यहाँ पे भी दो संख्याएं हैं, दोनों का लॉग अलग अलग हो जाएगा, लॉग l प्लस एप्सिलॉन अपॉन l प्लस लॉग l। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा l से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, लॉग अंदर ही अंदर 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन l प्लस लॉग l लेस देन लॉग f(x) लेस देन लॉग 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन l प्लस लॉग l। सो इस आइडेंटिटी को हमने नाम दे दिया 3, इसका हम यूज कर लेंगे आगे। हमें प्रूफ करना है कि log f(x) की जो लिमिट है वो log l आनी चाहिए। ओके, ये सब लाने के लिए देखो, और हम क्या करेंगे इसमें, सिंस हमें एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 दे रखा है, ओके, और एप्सिलॉन यदि पॉजिटिव है और एप्सिलॉन टेंस टू 0 है, देन अब आप देखिए एप्सिलॉन पॉजिटिव भी है और बहुत छोटा नंबर है, इसका मतलब जब आप 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन l करेंगे तो ये भी आपका एक बहुत स्मॉल नंबर आएगा। स्मॉल नंबर आएगा तो उसको मैंने नाम दे दिया एप्सिलॉन डैश। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि एप्सिलॉन डैश जो है वो भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और एप्सिलॉन डैश को हमने मान लिया है इसमें पॉजिटिव, ओके, बिकॉज ये भी आपका स्मॉल नंबर है। अब ये देखो, यदि मैं इसका लॉग लूँ तो क्या आएगा, सॉरी मुझे यहाँ पे लॉग लिखना चाहिए था, यहाँ पे लॉग आएगा, तो लॉग लिखेंगे तो ये देखो क्या होगा, मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है, हम जानते हैं कि log 1 कितना होता है 0 और log 0 होता है -∞। तो इसका मतलब यदि आप 1 से छोटा नंबर लोगे और 0 से बड़ा नंबर लोगे तो उसका जो log आएगा वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज log 0 -∞ है। तो 0 से बड़ा आप कुछ लोगे जैसे 0.5, तो उसका जो log आएगा वो आएगा माइनस में आएगा, लेकिन 0 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे log लिखना चाहिए था। तो यदि हम यहाँ पे log लिखें, सो log 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन l, इसकी वैल्यू आपकी आएगी नेगेटिव में, उसको मैंने लिख दिया माइनस एप्सिलॉन डैश। और इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है उसमें 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन l है, उसका log वो प्लस आएगा क्योंकि आपका वो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा होने पे log जो आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। सो हमने देखा ये दोनों। हाँ, एक चीज़ और, जो 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन l और 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन l, इन दोनों का जब आप log लोगे तो दोनों आपस में इक्वल क्वांटिटी होंगी, बस दोनों का जो साइन है वो डिफरेंट होगा, बिकॉज जो एप्सिलॉन अपॉन l है वो बहुत छोटा नंबर है,
तो ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं आएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल वैल्यू होंगी, बस साइन अलग अलग दोनों का होगा। आप चाहो तो लॉग का ग्राफ बना के भी देख सकते हो। सो इसका हम यूज़ करेंगे। तो इस इनइक्वलिटी को मैंने इसमें पुट कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पे क्या आएगा, देन फ्रॉम 4, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये log L है, और ये आ गया हमारे पास log 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एप्सिलॉन डैश। तो log L माइनस एप्सिलॉन डैश इज लेस देन log fx इज लेस देन log L प्लस एप्सिलॉन डैश। यहाँ से हमने, यदि मैं इसको मॉड्यूलस में लाना चाहूँ तो क्या होगा, log fx माइनस log L, ये दोनों नंबर से यहाँ पे आ जाएंगे, और मॉड्यूलस लगाएंगे तो देखो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन, मॉड्यूलस लगाने पे ये एक ही तरफ आ जाएगा, सो लेस देन एप्सिलॉन डैश व्हेन x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो हमने यहाँ पे देखा कि log fx का log L से जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन डैश से छोटा आ गया है, और एप्सिलॉन भी यहाँ पे जो डैश है एप्सिलॉन डैश वो भी एक स्मॉल क्वांटिटी है। इसका मतलब log fx की लिमिट क्या होगी, log L। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा वन वेरिएबल की लिमिट फाइंड आउट करना। आई थिंक आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और बीएससी, एमएससी और आईआईटी जैम सभी तरह के विद्यार्थियों के लिए इस तरह से लिमिट निकालना काफ़ी इजी होता है। तो आप लोग इनकी हेल्प लीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस हों उनको सॉल्व करिए। और बाकी इस वीडियो को देख के आपको यदि अपने क्वेश्चंस करने में हेल्प मिले या फिर कहीं पे भी और दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।